नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर सदियों से इंसानों को हैरान भी करती आई है और उनकी मदद भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने ना जाने कितने ही नाविकों को सदियों तक परेशान किया होगा। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज में छिपा है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इस पहेली को समझने के लिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से। इनका नाम है रेशमा। रेशमा एक राइटर हैं और अपनी कहानी में वो ठीक इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। रेशमा एक कहानी लिख रही हैं, पुराने जमाने के नाविकों के बारे में। सोचिए, एक बड़ा सा जहाज जो मसालों से लदा हुआ है, और अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। अब आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे, तो नाविक पूरी तरह से खो चुके हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। और बस यहीं पर रेशमा की कहानी अटक गई। जब दिशा बताने वाले तारे ही गायब हों, तो कोई घर कैसे पहुंचेगा? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हमें साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, रेशमा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैग्नेट यानी चुंबक। पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई ये चुंबक आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चुंबक हर चीज की तरफ नहीं खींचता। नहीं, ये सिर्फ कुछ खास तरह के मटेरियल्स को ही अपनी तरफ खींचता है, और इन्हीं मटेरियल्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स या चुंबकीय पदार्थ। जैसे इस टेबल को देखिए। अपनी रोजमर्रा की चीजों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? एक लोहे की चाबी या पेपर क्लिप, ये तो चुंबक से चिपक जाएगी। पर प्लास्टिक का रूलर या लकड़ी की पेंसिल, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस ये सिंपल सा टेस्ट हमें बताता है कि कौन सी चीजें मैग्नेटिक हैं और कौन सी नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि चुंबक किन चीजों को खींचता है, पर सवाल ये है कि ये पावर, ये शक्ति आती कहां से है? इसका राज छिपा है उसके दोनों सिरों में। ये इमेज, ये बहुत कुछ कहती है। जरा ध्यान से देखिए। जब एक बार मैग्नेट पर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है, तो वो बीच में तो ना के बराबर चिपकता है। सारी की सारी भीड़ कहाँ है? इसके किनारों पर गुच्छे बन गए हैं। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि एक मैग्नेट की असली ताकत उसके सिरों पर, उसके एंड्स पर होती है। और इन्हीं पावरफुल सिरों को हम कहते हैं पोल्स यानी ध्रुव। एक होता है नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और दूसरा होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। और हर एक मैग्नेट में ये दोनों पोल्स हमेशा मौजूद होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ भी देना, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग। नहीं, आप उसे कितना भी छोटा तोड़ते जाएं, हर छोटे से छोटे टुकड़े में अपना खुद का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाएगा। ये मैग्नेटिज्म का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। तो आप जब हम पोल्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं रेशमा की कहानी पर। देखते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ पोल उन खोए हुए नाविकों की मदद कैसे कर सकते हैं। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन कीजिए। एक बार मैग्नेट लीजिए और उसे एक धागे से बांधकर हवा में लटका दीजिए, बस ऐसे कि वो एकदम फ्री होकर आजादी से घूम सके। अब देखिए जादू, आप उसे चाहे जितनी बार घुमा दीजिए, जब भी वो रुकेगा, वो हमेशा एक ही दिशा में आके रुकेगा। कौन सी दिशा? नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण। ऐसा लगता है मानो उसे पता हो कि उत्तर किधर है। और बस यही है वो सीक्रेट जिसने रेशमा को उसकी कहानी का जवाब दे दिया। नाविकों ने इस्तेमाल किया था मैग्नेटिक कंपास। कंपास के अंदर और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी घूमने वाली मैग्नेटिक सुई होती है, और वो सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। और बस इसी की मदद से उन नाविकों ने उस भयानक तूफान में भी अपना रास्ता ढूंढ निकाला। तो ये तो हुई एक अकेले मैग्नेट की बात। पर क्या होता है जब दो मैग्नेट आमने सामने आ जाएं? चलिए अब ये देखते हैं। यहाँ मैग्नेटिज्म के दो सबसे बेसिक नियम हैं। पहला, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मतलब अगर आप एक नॉर्थ और एक साउथ पोल को पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसे कहते हैं अट्रैक्शन। और दूसरा नियम, एक जैसे पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं। मतलब नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाएंगे या साउथ के सामने साउथ, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसे कहते हैं रिपल्शन। और ये जो रिपल्शन है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट लोहे की कील जैसी चीजों को अपनी तरफ खींच तो सकता है, पर उन्हें धक्का नहीं दे सकता। धक्का यानी रिपल्शन सिर्फ एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही दे सकता है।
इसीलिए कहते हैं कि रिपल्शन ही मैग्नेट का असली टेस्ट है। अगर कोई चीज किसी मैग्नेट से दूर भाग रही है तो पक्का है कि वो चीज भी एक मैग्नेट ही है। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ मजेदार एक्टिविटीज और मैग्नेट की देखभाल से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पता है, अपना खुद का कंपास घर पर भी बनाया जा सकता है। बहुत आसान है। बस एक सिलाई वाली सुई लीजिए और उसे एक मैग्नेट से लगभग 30-40 बार एक ही डायरेक्शन में रगड़िए। फिर इस मैग्नेटाइज्ड सुई को कॉर्क के एक छोटे टुकड़े के आर पार निकालिए और उसे पानी के कटोरे में तैरा दीजिए। देखिए, वो सुई अपने आप घूमकर नॉर्थ की तरफ इशारा करने लगेगी। है ना कमाल? और एक और मजेदार मैजिक ट्रिक देखिए। एक पेपर क्लिप को पानी के ग्लास में डालिए और फिर ग्लास के बाहर से एक मैग्नेट घुमाइए। आप देखेंगे कि क्लिप अंदर ही अंदर मैग्नेट के साथ साथ नाच रही है। इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स पानी और कांच जैसी चीजों के आर पार भी काम करती है। अब देखिए, मैग्नेट जितने पावरफुल होते हैं उतने ही थोड़े नाजुक भी। कुछ चीजें हैं जिनसे उन्हें बचाना चाहिए, जैसे उन्हें कभी गर्म नहीं करना चाहिए या जोर से गिराना या पीटना नहीं चाहिए। फोन और रिमोट जैसी चीजों से भी दूर रखना अच्छा है, और अगर उन्हें सही से स्टोर ना किया जाए तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो सकते हैं। तो इनकी केयर करना बहुत जरूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल जो थोड़ा दिमाग घुमाएगा। हमने अभी सीखा कि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ खिंचता है। तो अगर कंपास की सुई का नॉर्थ पोल हमारी धरती के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ खिंच रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धरती के अंदर जो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसका कौन सा पोल हमारे नॉर्थ में होना चाहिए? जरा सोचिएगा इसके बारे में।